और उंगलियों को चलाते रहना चाहिए मरीज को, जिससे क्या होती है स्वेलिंग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर्कुलेशन ये होता है कि उसको गीला ना करें, कोई पानी वानी ना जाए। तो ये सारी सलाह उनको मरीज को हम लोग प्लास्टर लगाने के बाद यहाँ से सलाह देते हैं। अंशुमन शर्मा हमारे साथ है GR मेडिकल कॉलेज में अस्थि रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव। हम सर से जानेंगे प्लास्टर के बारे में। सर, मरीज को प्लास्टर की जरूरत कब पड़ती है, प्लीज सर। हाँ, ये आपने अच्छा पूछा अंशुमान जी। मरीज को प्लास्टर की जरूरत जब भी कोई फ्रैक्चर होता है चोट लगने के बाद, जनरली जिनमें जो हड्डियां पूरी तरह से फ्रैक्चर होने के बाद अलग नहीं हुई होती है उसमें हम लोग प्लास्टर लगाते हैं। और दूसरा, जब भी इमरजेंसी में कोई भी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होती है तो उसमें भी प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या है फिर से दोबारा हड्डी आपकी डिस्प्लेसमेंट ना हो और दर्द ना हो, तो उसमें भी प्लास्टर लगाते हैं, जिसको हम लोग कच्चा बोलते हैं स्लैब लगाते हैं। दूसरा, जो परमानेंट जो प्लास्टर जो लगता है पक्का प्लास्टर, वो जनरली जो कलाई की हड्डी होती है अनडिस्प्लेस जिसको हम कहें, या जो मिनिमली डिस्प्लेस होती है उसको हम सेट करके प्लास्टर लगा देते हैं। और आपके पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, वो भी अगर आपका अनडिस्प्लेस हुआ हो अपनी जगह पे हो, तो उसमें भी पक्का प्लास्टर लगा के उसको भी ठीक किया जाता है। सर, ये प्लास्टर कितने दिन लगाते हैं, कितने दिन के लिए लगाते हैं? अच्छा, ये अलग अलग बोन में अलग अलग फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है कि प्लास्टर को कितने दिनों की जरूरत है। जैसे आप रिस्ट की बात करें, डिस्टेंट रेडियस फ्रैक्चर की, कलाई के फ्रैक्चर की, तो लगभग 4 से 6 हफ्ते में हील हो जाता है। उसको हम 4 से 6 हफ्ते लगाते हैं, 1 महीने से 1.5 महीने के तक रखते हैं। उसके बाद उसको काट के फिर एक्सरसाइज और क्रैप बैंडेज का बता देते हैं। हमें क्या सावधानी रखनी होगी सर जब प्लास्टर लगाए तो हमारे? प्लास्टर के बाद जो मरीज को जो सावधानियां रखने का हम लोग बोलते हैं, एक तो जिस पार्ट में प्लास्टर लगा है, हाथ में, अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में, तो उसको हम एलिवेट करने के लिए बोलते हैं। जैसे गले में अगर अपर लिम्ब में प्लास्टर है तो गले में एक बैंडेज लगा देते हैं या कप एंड कॉलर स्लिंग उसमें रखने का बोलते हैं। और उंगलियों को चलाते रहना चाहिए मरीज को, जिससे क्या होती है स्वेलिंग आने के चांसेस कम हो जाते हैं, सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है और मरीज को दर्द भी कम होता है और एक्सरसाइज भी होती रहती है। दूसरा, जैसे अगर पैर में भी लगाते हैं तो पैर में भी यही सलाह देते हैं कि प्लास्टर के बाद चलना नहीं है। चलने वाले प्लास्टर अलग होते हैं जिसमें चलना है, और रात के समय पैर को ऊंचा रखने की सलाह देते हैं। पैर को या हाथ को तो गले में टांग देते हैं और पैर को पिलो पर रखवाते हैं और उंगलियों का मूवमेंट की सलाह देते हैं, जिससे प्रॉपर कोई स्वेलिंग ना हो और सर्कुलेशन बना रहे और आपको दर्द भी नहीं होता। तो मरीज को जो प्लास्टर के बाद जो सावधानियां रखनी है वो मोस्टली यही है कि दूसरा, आपको चलाने की सलाह देने के बाद दूसरा ये होता है कि उसको गीला ना करें, कोई पानी वानी ना जाए। तो ये सारी सलाह उनको मरीज को हम लोग प्लास्टर लगाने के बाद यहाँ से सलाह दे के भेजते हैं। मुझे लगता है कि चींटी सी काट रही है, प्लास्टर जब लगा रहता है हाथ में या पैर में, की चींटियां सी काट रही है, उस समय क्या करना चाहिए? या सूजन आ गई है, जो कुछ सेंसेशन थोड़े बहुत रहते हैं, किसी को प्लास्टर से रिएक्शन या चींटियां काटने जैसी, खुजली जैसी कंप्लेन करते हैं, तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। अगर कोई रिएक्शन है वो अलग चीज़ है, उसके अलग सिम्टम होते हैं, तो वो डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में यही, अगर स्वेलिंग है कुछ है तो डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सही से जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई टाइट है, कुछ है, सूजन आ रही है तो प्लास्टर काटने की जरूरत है तो डॉक्टर काट भी सकता है। और खुजली है, कुछ इचिंग है तो उसकी मेडिसिन देके 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। तो ऐसे तो मेरा का सुझाव यही है कि डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा।